देखिए 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नया साल दस्तक देने जा रहा है और भले ही साल बदल जाए लेकिन भारत के दो दुश्मन कभी नहीं बदलेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान की। ये दोनों देश हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। एलएसी से लेकर एलओसी तक जंग का चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, मगर हमारी तैयारी भी दमदार है। यकीन मानिए 2021 में चीन और पाकिस्तान का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। भारत का मिसाइल पावर हाउस लोडेड है। जमीन, आसमान और समंदर से अटैक का प्लान रेडी है। आखिर कैसे बाजवा आर्मी और चीन के हथियारों के विरुद्ध 2021 में आर पार की जंग होगी? देखिए 2020 के ब्रह्मास्त्र 10, 2021 में दुश्मन त्रस्त। कोई टैंक किलर है तो किसी की वॉर जोन में एंट्री ही थ्रिलर है। कोई डिफेंस सिस्टम को तबाह करती है तो कोई अपने एक प्रहार से दुश्मन का संहार करती है। किसी की ताकत एटमी हमले की है तो कोई अपनी मारक क्षमता से दुश्मन के होश फाख्ता कर देती है। गौर से देख ले दुश्मन, ये हिंदुस्तान की मिसाइल पावर है जिससे टकराना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। जमीन से लेकर आसमान तक, समंदर से लेकर ब्रह्मांड तक, धरती का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां हिंदुस्तान के अग्निबाण दागे नहीं जा सकते। भले ही चीन एलओसी पर कितनी भी सेना जुटा ले, जितने मर्जी फाइटर प्लेन उड़ा ले, भले ही पाकिस्तान एलओसी पर फौज खड़ी कर ले, टैंक, गोला, बारूद की खेप जमा कर ले, मगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो भारत के ब्रह्मास्त्र उन्हें जलाकर राख कर देंगे। साल 2020 के आगाज के साथ ही दुनिया पर जंग का खतरा मंडराने लगा था और इसकी वजह थी कई सारे मुल्कों के बीच अदावत। मगर चीन और पाकिस्तान तो भारत के कट्टर दुश्मन हैं। बीते कई दशकों से भारत की दोनों दुश्मन देशों से तनातनी रहती है। ऐसे में भारत ने डबल फ्रंट वॉर के लिए खुद को तैयार और इसके लिए डीआरडीओ ने साल 2020 में एक दो नहीं बल्कि सिलसिलेवार अंदाज में मिसाइलों का टेस्ट किया। जमीन, आसमान और समंदर से। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने 2020 में ताबड़तोड़ मिसाइलों का टेस्ट करते हुए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, डीआरडीओ ने 2020 में 3 दर्जन से ज्यादा मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया, जिनमें सरफेस टू एयर और वाटर टू एयर मार करने वाली मिसाइलें शामिल थीं। डीआरडीओ की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों की बात करें तो देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल टेस्ट 9 अक्टूबर को किया गया। यह मिसाइल दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त कर सकती है। इस मिसाइल को बनाया ही दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए है। यह दुश्मन के रडार, जैमर्स को तहस नहस कर सकती है। डीआरडीओ ने 23 सितंबर और 16 अक्टूबर को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल ट्रायल किया। सतह से सतह पर मार करने वाली ये अत्याधुनिक मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इतना ही नहीं, पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक आयुध ले जा सकती है। सुपरसोनिक असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट मिसाइल का 5 अक्टूबर को टेस्ट किया गया। यह एंटी शिप मिसाइल है जिसमें कम वजन का टॉर्पीडो भी लगा होता है। अगर दोनों वेपन्स को मिला दें तो यह एक सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल बन जाती है। यह सबमरीन डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जानी जाती है।
1 अक्टूबर को डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि लेजर गाइडेड है उसे अर्जुन टैंक से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिसाइल की खास बात यह है कि कई किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के टैंक को टारगेट कर परखच्चे उड़ा देती है। डीआरडीओ ने 22 अक्टूबर को नाग मिसाइल का टेस्ट किया। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी यह मिसाइल बड़े बड़े टैंकों को पलक झपकते ही आग का गोला बना सकती है। हिंदुस्तान का सॉलिड और सबसे जबरदस्त हथियार है ब्रह्मोस, जिसका टेस्ट डीआरडीओ ने 24 नवंबर और 2 दिसंबर को किया। यह एक तरह की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे तीनों वॉर फ्रंट से दागा जा सकता है, यानी जमीन, पानी और हवा के अलावा नेवल शिप और पनडुब्बी से भी ब्रह्मास्त्र मिसाइल दुश्मन की तरफ दागी जा सकती है। डीआरडीओ ने देश में विकसित परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम और आवाज की गति से भी तेज चलने वाली शौर्य मिसाइल का 2 अक्टूबर को सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 700 से 1000 किलोमीटर के बीच है और यह मिसाइल 200 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम आयुध ले जाने की ताकत रखती है। 12 अक्टूबर को निर्भय क्रूज मिसाइल का टेस्ट भी हुआ। 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली यह मिसाइल सबसोनिक है। समुद्र और जमीन की सतह से कुछ ऊपर उड़ान भरने वाली इस मिसाइल को दुश्मन का रडार पकड़ नहीं पाता। डीआरडीओ ने सीरियल मिसाइल टेस्ट करते हुए चीन और पाकिस्तान को साफ और सीधी चेतावनी दे दी है। अगर अब कोई भी हिमाकत की तो हिंदुस्तान के जंगी खाने में मौजूद ये विध्वंसक हथियार वॉर जोन में सनसनी मचा देंगे। सबसे अहम बात यह है कि भारत ने इन सभी मिसाइलों का टेस्ट चोरी छिपे नहीं किया, बल्कि डंके की चोट पर खुल्लम खुल्ला मिसाइलों का परीक्षण किया, ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे घाघ दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास करा सके। और शायद इसका असर भी दिखा है। तभी तो भारत की मिसाइल पावर को देखकर अब पाकिस्तान भी अपनी फुस्सी मिसाइलों का दम दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की नेवी ने सरफेस टू एयर में अटैक करने वाली मिसाइल का टेस्ट किया। 35 सेकंड के इस वीडियो को खुद पाकिस्तानी डिफेंस ने जारी किया। असल में हिंदुस्तान के मिसाइल पावर को देख पाकिस्तान खौफ में है और इसी डर के चलते उसने एक बार फिर अपने आका के सामने झोली फैलाई। पाकिस्तान से जो खुफिया इनपुट सामने आया है उसके मुताबिक वहां की वायुसेना ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए 14 JF-17 फाइटर जेट मंगाए। ऐसा नहीं है कि इंडिया के मिसाइल ट्रेलर ने सिर्फ पाकिस्तान को ही डराया है। पाकिस्तान की मदद करने वाला चीन भी सकते में है और इसलिए ड्रैगन हिंद महासागर में सबमरीन भेज रहा है तो कभी ड्रोन से निगरानी कर रहा है। मगर हिंदुस्तान जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना चीफ ने भारत के दोनों दुश्मनों को खुली चेतावनी दे दी। आतंकवाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की जरूरत होगी तो भारत कर सकता है। भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुवत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो। Pakistan has increasingly become a pawn in Chinese policy. Under an increasing CPEC-related debt trap, we are going to witness further military dependencies in the future. यानी 2021 का वॉर प्लान तैयार है। भारत जंगबाज और मिसाइलें रेडी हैं। इंतजार है तो सिर्फ एक ऑर्डर का। जैसे ही आला कमान से इशारा हुआ, चीन और पाकिस्तान का नक्शा बदलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।